नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने सीएसपी संचालक लूटकांड का किया खुलासा। 3 अपराधी गिरफ्तार, गोली, मैगजीन व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। साहरघाट पुलिस ने छापेमारी के दौरान उतरा गांव से शराब मामले के सरगना को किया गिरफ्तार। वहीं मधवापुर पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे शराबी को बासुकी चौक से किया गिरफ्तार। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मधुबनी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ स्कीम को अविलंब वापस लेने की मांग के साथ 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन किया। रहिका थाना की पुलिस ने शराब मामले के 2 अलग अलग मामले में 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी डीआरडीए में बाल अधिकार को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। बिस्फी में आगामी होने वाले श्रावणी मेला को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। अंधरा ठारी पुलिस ने गुप्त सूचना पर चलाया छापेमारी अभियान। ठारी और अंधरा गांव से शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग के साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जयनगर प्रखंड कार्यालय परिसर में कांग्रेस समर्थकों ने किया सत्याग्रह। अंधरा ठारी के अंधरा उत्तर पंचायत में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर स्थानीय सीओ को मिला आवेदन। अग्निपथ भर्ती योजना समेत विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय पर किया सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन। मधेपुर प्रखंड परिसर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ किया शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन। प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल दयाम हाशिम ने की अध्यक्षता। रांची के ग्राम विकास परिषद का 35 वर्ष पूरा। यूनिसेफ इंडिया व इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट के सहयोग से मनाया गया मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम। केंद्र सरकार द्वारा पारित अग्निपथ योजना के विरोध में बिस्फी प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम का किया आयोजन। और कलवाही प्रखंड के बक्सीटोल के सती माई मंदिर परिसर में मनाया गया पूरी पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य का 80वां प्राकट्य दिवस। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा बीते दिनों खजौली थाना के सुक्की पंचायत में सीएसपी संचालक से हुए लूटकांड मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को धर दबोचा है। वहीं गिरफ्तार किए गए अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। वहीं उनके पास से 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 5 गोली, 1 चोरी की मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, 1 एटीएम, 1 चेकबुक बरामद किया गया है। इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएसपी संचालक के साथ हुए लूटकांड का खुलासा किया है।
उन्होंने बताया कि मई महीने में खजौली थाना अंतर्गत गांव सुक्की में सीएसपी संचालक अवधेश प्रसाद यादव को अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर 6,34,000 रुपए, एटीएम, चेकबुक व अन्य कागजात लूट लिया गया था। इस घटना को लेकर खजौली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड के उद्भेदन व अज्ञात अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर राजीव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम द्वारा छापेमारी के क्रम में 2 अपराधकर्मी लाइनर सुमन कुमार और मुलायम सिंह यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस घटना में शामिल अन्य 3 फरार अपराधियों में राजा बाबू शर्मा व चतुरानंद सिंह को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों के साथ अन्य अपराधकर्मी चंदन शाह को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से अवैध पिस्टल, गोली, मैगजीन व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से लूटे गए 11,000 रुपए, एटीएम, चेकबुक व राजनगर थाना अंतर्गत चोरी की गई अपाची की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है। इनके द्वारा इससे पूर्व कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बाबूबरही थाना अंतर्गत भूपट्टी गांव के पास मोबाइल दुकानदार से लूटपाट किया गया था, जिसमें राजा बाबू शर्मा जेल गया था। इन तीनों के द्वारा इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए राजनगर थाना, बाबूबरही थाना व खजौली थाना के अन्य कांडों में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि इस उद्भेदन से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस कांड के उद्भेदन में शामिल पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से बरामद सामान व पिस्तौल, 2 मैगजीन, 5 गोली, चोरी की अपाची मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल, 2 लूट की गई बरामद सामान 11,000, 1 एटीएम, 1 चेक बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि विशेष टीम में शामिल पदाधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें डीएसपी सदर राजीव कुमार, पुलिस निरीक्षक अमित कुमार, तकनीकी कोषांग, थानाध्यक्ष खजौली अजीत प्रसाद सिंह, थानाध्यक्ष बाबूबरही राहुल कुमार, खजौली थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, खजौली थाना के राम कुमार, बाबूबरही थाना से रविंद्र कुमार, सुरेश कुमार तकनीकी कोषांग, खजौली थाना से उदय कुमार यादव, खजौली थाना से चौकीदार राजेंद्र पासवान शामिल थे। खजौली थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी, लूट की घटना हुई थी, जिसमें सीएसपी जो संचालक हैं अवधेश प्रसाद यादव, उनसे लगभग 6 लाख के आसपास का रुपए की लूट की घटना हुई थी। और उसके साथ और भी उनके जो बैग में कागजात थे, एटीएम था, पासबुक था, उस सब चीज़ों की भी लूट हुई थी, जिसके लिए खजौली थाना कांड संख्या 8122 दिनांक 21/5/22 धारा 392 के अंदर में केस दर्ज हुआ था। उसमें हमारी तरफ से एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम की गठन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष खजौली और अमित कुमार तकनीकी कोषांग से, अजीत प्रसाद थानाध्यक्ष खजौली, राहुल कुमार थानाध्यक्ष बाबूबरही और अन्य ऑफिसर्स थे उसमें। और जो है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए, तकनीकी आधार पे अनुसंधान करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें एक सुमन कुमार और एक मुलायम सिंह यादव। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, उनको जेल भेजा गया था। उनके थ्रू हमें जो और क्लू मिला था, उसी के बेसिस पे लगातार छापेमारी चल रही थी। और कल जो है 2 उसमें जो सम्मिलित थे, एक राजा बाबू शर्मा और एक चतुरानंद सिंह, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। और इन्हीं के कन्फेशन पे एक और जो अपराधी है, वो चंदन शाह पिता बैजू शाह, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है, जो कि इस लूट में शामिल थे। और इसके पास से, चंदन शाह के पास से एक हथियार, जो कि एक देसी पिस्टल, और उसके साथ 5 जिंदा गोली की बरामदगी हुई है। उसके अलावा 2 मैगजीन की भी बरामदगी हुई है। इनके पास से वो जो लूट की घटना हुई थी, उसमें लगभग 11,000 रुपये के आसपास जो उस लूट का पैसा था, वो भी बरामद किया गया है। उसके अलावा जो एटीएम और चेकबुक था, साथ में लूट हुआ था, उसकी भी बरामदगी हुई है। ये जो तीनों अपराधी पकड़े गए हैं, इनके द्वारा इनके पास एक और चोरी की गई
अपाची मोटरसाइकिल भी बरामदगी हुई है, जिसके लिए 7822 राजनगर थाना में केस दर्ज हुआ था, जिसमें ये अपाची मोटरसाइकिल का चोरी किया गया था। तो वो भी साथ में बरामदगी हुई है, जिसके लिए नया केस भी हम लोग दर्ज कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा जो कन्फेशन है और भी अन्य कांडों में इनके द्वारा सम्मिलित होने का कन्फेस किया गया है, जिसमें एक बाबूबरी थाना कांड संख्या जिसमें लूटपाट किया गया था मोबाइल दुकानदार से, उसमें भी इन्होंने कन्फेस किया कि ये भी सम्मिलित है। जो तीनों गिरफ्तारी हुई है, इनका काफी आपराधिक इतिहास है, खास करके लूटपाट के घटनाओं में इनका आपराधिक इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सारघाट थाना की पुलिस ने मधवापुर के उतरा गांव से शराब सरगना का उद्भेदन करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं मधवापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बासुकी चौक से शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान शराब मामले का एक सरगना को उतरा गांव से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई सारघाट पुलिस ने आरोपी के जनरल स्टोर की दुकान से की। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि आरोपी का नाम विश्वनाथ भगत है। उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर शराब धंधा करने का आरोप है। वह शराब बनाने और बेचने के मामले में कई बार जेल जा चुका है। उसके घर से शराब बनाने का मटेरियल और संबंधित सामान बरामद की जा चुकी है। उसके खिलाफ शराब से संबंधित केस पहले से दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने दूसरी छापेमारी साहरघाट में की। वहां से 18 लीटर शराब के साथ धंधेबाज पप्पू महतो को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। तीसरी गिरफ्तारी शराब के नशे में हंगामा करते हुए पियक्कर की मुखिया टोली के नवटोली में की गई। इस आरोपी का नाम राजेश पासवान है। पुलिस ने सभी आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं सुरक्षा अधिकारी ने शराब के नशे में हंगामा करते शराबी को बासुकी चौक से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान की। आरोपी का नाम बबलू मंडल है। उसका घर साहरघाट थाना क्षेत्र के तरैया गांव में बताया गया है। पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना राजकुमार मंडल ने बताया कि शराब मामले में संलिप्त सभी लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि वे लोग अपना हाथ पैर समेट कर रखें, अन्यथा शराब पीने, खरीदने या बेचने के मामले में पकड़े जाने वाले लोगों की किसी हालत में पुलिस नहीं बख्शेगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मधुबनी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में 1 दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया गया। इस दौरान मधुबनी समाहरणालय के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फैसलानुसार जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के आह्वान पर जिला के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के अग्निपथ योजनाओं के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम किया गया। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के जिला समाहरणालय के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति के समीप आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा ने कहा, अहंकार में डूबी सरकार एक बार फिर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ व युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का काम की है, जो बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के अग्निपथ योजना लागू कर देश के करोड़ों नौजवानों के साथ क्रूर मजाक की है। जो सरकार पहले 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, वह सरकार आज 9 रैंक 9 पेंशन योजना लागू की है, जिससे देश के नौजवानों में भारी आक्रोश और कुंठा व्यक्त है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों नौजवान मेहनत कर सेना में पूर्णकालिक सेवा देश के लिए करना चाहते थे, उन्हें निराशा हाथ लगी है। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक दिनेश मिश्रा, विजय राउत, ज्योति रमन झा बाबा, मनोज कुमार मिश्रा, अखिल अंजुम, जय कुमार झा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के आलोक में आज पूरे देश में सभी विधानसभा क्षेत्र में भारत सरकार की और दूरदर्शी नीति और देश के नौजवानों को धोखा देने वाली योजनाएं, अग्निपथ योजना के खिलाफ आज सत्याग्रह कार्यक्रम है। मधुबनी जिला के 200 विधानसभा क्षेत्र में आज सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग। मोदी सरकार की तुगलकी एक फैसला अग्निपथ योजना जो देश के नौजवानों के खिलाफ है,
आत्महत्या पत्र उसको कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं जो मोदी जी की सरकार बिना तैयारी के, बिना एक्सपर्ट की राय लिए हुए, बिना कोई चर्चा परिचर्चा किए हुए, संसद के अंदर भी किसी प्रकार की राय मशविरा बिना किए हुए अग्निपथ योजना लाई है, जो देश के नौजवानों के साथ छलावा है। जो देश के नौजवान पिछले आज 8-10 वर्षों से तैयारी कर रहे थे, सेना में देश की सुरक्षा के लिए, सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होना चाहते थे। लिखित परीक्षा हो गई थी, शारीरिक परीक्षा हो गई थी। सभी तैयारियों के बावजूद जो देश में लाखों पद सेना में खाली पड़ा हुआ है, उसकी भर्ती न करके केंद्र सरकार ने एक सुनियोजित साजिश करके सेना को भी प्राइवेट को हाथ में देने का षड्यंत्र किया है, जो देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यह अग्निपथ योजना 4 साल के लिए है और उसका नामकरण किया गया है अग्निवीर। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं, जो देश में के सेना में भर्ती होंगे नौजवान, देश की सेवा करना चाहते हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग 6 महीना में पूरी हो सकती है? देश की सुरक्षा के लिए 6 महीना पर्याप्त है। कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और मोदी सरकार को चेतावनी देने का काम किया है। जो आपका जो यह योजना है, बिना सोचे समझे देश के सुरक्षा के साथ जो आप खिलवाड़ करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने शराब मामले के 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग मामले के गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेका थाना की पुलिस ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत 2 अलग अलग मामले में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मिली सूचना के अनुसार सप्ता गांव निवासी जामुन मुखिया के पुत्र सुनील मुखिया को नशे में हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं रहिका थाना कांड संख्या 54 की फरार चल रही अनीता देवी को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अनीता देवी थाना में दर्ज प्राथमिकी अभियुक्त है। जो मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी डीआरडीए के सभागार में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा न्याय तक पहुंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम विकास युवा ट्रस्ट एवं प्रयास के द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रशिक्षकों ने बाल अधिकार को लेकर कई विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए प्रशिक्षित किया। डीआरडीए सभा कक्ष में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा संचालित कार्यक्रम न्याय तक पहुंच के अंतर्गत ग्राम विकास युवा ट्रस्ट एवं प्रयास के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यालय के डीएसपी प्रभाकर तिवारी, डॉक्टर कविता सुरभि प्रशिक्षक कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, केडी मिश्रा प्रशिक्षक कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, जितेंद्र कुमार सिंह वरीय कार्यक्रम समन्वयक, नरेंद्र कुमार सिंह प्रबंध निदेशक, बिंदु भूषण ठाकुर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, शोभा सिन्हा जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक व केडी शर्मा सह प्रशिक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर डीआरडीए सभागार में किया गया। इसके उपरांत ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक नरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा सभी थाने के थानाध्यक्ष व बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया एवं बाल शोषण के मामले में थाना स्तर पर आने वाली परेशानियों को कैसे खत्म किया जाए, इस पर 2 दिनों में समाधान पर चर्चा की। प्रशिक्षक कविता सुरभि के द्वारा प्री असेसमेंट ट्रेनिंग, बच्चों को समझाना, अधिनियम की आवश्यकता, भारत में सीएसए मामलों का परिदृश्य, पॉस्को अधिनियम के तहत परिभाषित अपराध, अधिनियम के तहत निर्धारित सजा, अदालत का फैसला, पॉक्सो मामलों और जिला स्तरीय अभिसरण से निपटने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका, पुलिस, चिकित्सक, बाल कल्याण समिति, सरकारी वकील, विशेष न्यायालय विषय पर विस्तृत रूप से बताया।
प्रशिक्षक केडी मिश्रा के द्वारा पॉक्सो मामलों और जिला स्तरीय अभिसरण से निपटने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका, पुलिस चिकित्सक, बाल कल्याण समिति, सरकारी वकील, विशेष न्यायालय के बारे में विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। ग्राम विकास युवा ट्रस्ट की टीम, कार्यक्रम समन्वयक अभिषेक चंद्रा, लीगल टीम अजय कुमार, यश कुमार, रवि कुमारी, प्रियंका, प्रशांत कुमार, अर्चना कुमारी, सिंटू समेत कई लोग मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है।
होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बिस्फी प्रखंड के TPC भवन के सभागार में CO श्रीकांत सिन्हा व BDO मनोज कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी होने वाले श्रावणी मेला को लेकर रूपरेखा तैयार करने पर विस्तृत चर्चा की गई। आगामी होने वाली श्रावणी मेला को लेकर बिस्फी के TPC भवन के सभागार में CO श्रीकांत सिन्हा एवं BDO मनोज कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मौके पर भारी जनप्रतिनिधि सहित भारी संख्या में दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित लोगों से आरंभ हो रहे श्रावणी मेला को लेकर सुझाव देने को कहा। लोगों ने शौचालय, रोशनी, पेयजल की व्यवस्था की जाने की मांग की। वहीं कई जगहों पर सड़क की मरम्मत किए जाने की भी बात कही। दोनों समुदाय के लोगों ने प्रशासन को पुनः सहयोग करने का भी भरोसा दिया, जबकि लोगों ने प्रखंड प्रशासन के समक्ष परिचय कार्ड बनाए जाने की भी बात रखी तथा फिजूल की खर्चा पर भी आपत्ति लोगों ने जताई। प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण ढंग से जलाभिषेक करने को लेकर कई कदम उठाने की जानकारी दी। वहीं लोगों ने असामाजिक लोगों पर भी पैनी निगाह रखने की अपील की। मौके पर CO व BDO ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रावणी मेला को लेकर पूर्व की भांति इस वर्ष भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। साथ ही जगह जगह पर ड्रॉप गेट, वॉच टावर, CCTV कैमरा व मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बार की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। प्रमुख रीता कुमारी ने कहा कि यह जलाभिषेक हम लोगों के लिए गौरव की बात है। इस मंदिर में बाबा विद्यापति द्वारा प्रस्थापित शिवलिंग है, जहां पर जलाभिषेक करने बहुत दूर से लोग आते हैं। लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस जलाभिषेक को शांतिपूर्वक संपन्न कराए। इस अवसर पर BPRO चंदेश्वर नारायण सिंह, PHC प्रभारी डॉक्टर मेराज अकरम, स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रेजाउर रहमान, BEO विमला देवी, उप प्रमुख मोहम्मद इजराइल, मेला कमेटी अध्यक्ष सुशील कुमार सुमन, मोहम्मद अकरम, मुखिया वशिष्ठ नारायण झा, उद्गार यादव, सुधीर यादव, मोहम्मद कपिल, मोहम्मद मुन्ना, मोहम्मद सबाबुद्दीन, सुनील चौधरी, सतीश मेहता, सुभाष चंद्र झा, SI महेश सिंह, ASI राजेश शर्मा सहित भारी संख्या में दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इसलिए बाकी जो पब्लिक है वो हिम्मत नहीं करेगा कि मैं फिर पुनर्विचार करें या पुनर्घटना करें। इसलिए इसको बेसी होवर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात है कि मैं 12 को भी देखा हूँ और विगत 2 साल श्रावणी मेला नहीं हुआ है, इससे पूर्व की भी बात करता हूँ कि सोमवारी और बकरीद का पर्व दोनों से एक साथ गिरा था। और हम लोगों ने भरवा के हिंदू और मुसलमान ने मस्जिद के सामने खड़ा होकर के किसी को रोकने का काम नहीं किया। एक टीम ऐसे निकाल देते थे तो एक टीम ऐसे निकलता था, कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुई। इसलिए किसी तरह की घटना की उम्मीद ही नहीं की जाए, सिर्फ प्रशासन पदाधिकारी सौकर एक सारे लोगों प्रतिनिधि लोगों से भी निवेदन करेंगे और पदाधिकारी महोदय से भी निवेदन करेंगे। मैं श्रावणी मेला की तरफ से
दांडी कमरिया को घेरवा के मंदिर से पहले जो कुछ रास्ता है बहुत जर्जर। यदि वो दांडी कमरिया जाते हैं तो वो लेट भी जाते हैं, कहीं न कहीं वो डैमेज होता है, हाथ डैमेज होता है, सीना डैमेज होता है, पैर डैमेज। इसलिए मैं हाथ जोड़ के सारे पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि से निवेदन करते हैं कि उतनी दूर जो तब तक कुछ जो रास्ता है उसको ऐसा बनवा दिया जाए जो दांडी यात्री को दिक्कत नहीं हो। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं। इसके साथ ही मैं अपना विचार बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अंधराठारी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 18 पंचायतों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान गांव ठारही से शोभाकांत यादव और अंधरा गांव से मनोज महतो को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। अंधराठारी थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सहनी के द्वारा प्रखंड में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू करने के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया, बल्कि शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए अलग अलग हथकंडा भी अपनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से शराब माफियाओं के संबंधित ठिकानों पर कभी कभी ग्राहक बनकर उसे गिरफ्तार करने का अनोखा अंदाज ने शराब माफियाओं का जीना मुश्किल कर दिया है। थानाध्यक्ष द्वारा इस कार्रवाई से प्रखंड के 18 पंचायतों में शराब तस्कर से लेकर पियक्करों में पूरी तरह हरकंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें ठारी और अंधरा गांव से शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी ने बताया कि गुप्त सूचना पर ठारी गांव से शोभाकांत यादव और अंधरा गांव से मनोज महतो को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार बीते 1 महीने में 50 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है, जिसमें शराब तस्कर और पियक्कर शामिल हैं। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जयनगर प्रखंड में प्रखंड कार्यालय के समीप कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ 1 दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित मौके पर वक्ताओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अपनी बातें रखी, साथ ही केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अग्निपथ योजना के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रस्तावित 1 दिवसीय धरना सोमवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र साह की अध्यक्षता में दिया गया। धरनास्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार जनता विरोधी सरकार है, सभी सरकारी विभागों में नौकरी को समाप्त कर ठेके पर देने का काम कर रही है। एक तरफ रोजगार को समाप्त कर दिया है और दूसरी ओर अग्निपथ योजना लाकर युवाओं के घाव पर नमक लगाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों ने सत्याग्रह कर नौजवान विरोधी अग्निपथ स्कीम को अविलंब वापस लेने की मांग की। सत्याग्रह स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता प्रखंड के कांग्रेस अध्यक्ष रामचंद्र साह तथा संचालन जिला महासचिव नित्यानंद झा ने किया। वक्ताओं ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सभा में कांग्रेस पार्टी के खजौली विधानसभा प्रभारी अखलाक अंसारी, युवा कांग्रेस के मधुबनी जिलाध्यक्ष अनुरंजन सिंह, पूर्व प्रदेश सचिव मीना देवी कुशवाहा, सुरेंद्र महतो, मोहम्मद चांद, धनुषलाल महतो, डॉक्टर मुकेश महासेठ, सुजीत यादव, विजय नारायण झा, रविंद्र पोद्दार, समीर यादव, प्रदीप पंजयार, नसीफ मोहम्मद, किताबुद्दीन, अवधेश सिंह, मुकेश सिंह, जमीर मास्टर, हृदयनाथ झा, कपिल देव साह समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे पर्यवेक्षक माननीय अंसारी साहब को। ये धरना का मांग हम लोगों का है, अभी जो देश में जो चल रहा है माहौल और एक जो नया काला बिल जो लाया गया है जिसका नाम रखा गया अग्निपथ बिल, उसके खिलाफ हम लोग नौजवानों के हित में, क्योंकि वो बिल जो आया है नौजवानों के हित में नहीं है, हम और देश के हित में, सबसे बड़ा देश के हित में नहीं है, उस बिल के खिलाफ हम लोग आज 1 दिवसीय सत्याग्रह पे बैठे हैं। इसे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं इस बिल के शांतिपूर्वक। अगर आप इससे हम लोग के आज के सत्याग्रह से अगर नहीं मानेंगे, इस बिल को वापस नहीं लेंगे, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप अनिश्चितकाल तरीके से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ाएंगे। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि कोई ज्यादा हिंसा हो, ये हो, वो नहीं चेक करेंगे हम लोग। और जो नौजवान बीच में कुछ कर गया उसके भी हम लोग उसका निंदा करते हैं, उन लोगों को समझाने बुझाने का काम करते हैं कि वो चीज बंद करें और शांतिपूर्ण तरीके से। उसमें आपके साथ हम लोग की पार्टी खड़ी है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कभी नहीं कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि देश को जिसको सींचे अपने इसमें, जैसे माँ अपने बच्चों को सींचता है, बड़ा करता है,
आज देश को हम लोगों ने शिक्षा, हमारी पार्टी ने शिक्षा, पूर्वजों ने, हम लोग चाहेंगे कि उस देश के साथ कोई खिलवाड़ न करे, उसके साथ कोई ये न करे। इसीलिए आज हम लोग शांति तरीके से बैठे हैं दिवसीय सत्याग्रह में। क्या शुभ नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अखलाक। यहाँ खजौली प्रखंड पर विधानसभा क्षेत्र का हमको ये बनाया गया, प्रभारी बना के भेजा गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय से सटे पंचायत अंधरा उत्तर की मुखिया बीबी तलहत प्रवीण ने सीओ को आवेदन दिया है। गौरतलब है कि वार्ड संख्या 3 में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर आवेदन दिया गया है, साथ ही अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई है। इस बाबत सीओ ने बताया है कि आवेदन मिला है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय से सटे पंचायत अंधरा उत्तर की मुखिया बीबी तलहत प्रवीण ने वार्ड संख्या 3 में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर शिकायत आवेदन स्थानीय सीओ को दिया। आवेदन में मुखिया ने बताया कि ग्राम पंचायत अंधरा उत्तर वार्ड संख्या 3 में स्थित मुख्य सड़क पर वाहिद राही के घर से मोहम्मद साबिर हुसैन के घर तक सड़क के दोनों ओर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी जानकारी उन्हें पंचायत के जनता द्वारा प्राप्त हुई है। वहीं सालों से सड़क पर जल जमाव होने के कारण इस सड़क पर नाला निर्माण करने की अति आवश्यक जरूरी है। मुखिया ने कहा कि हल्की बारिश होने पर ही सड़क पर घुटने भर पानी का जल जमाव लगा रहता है, जिससे आम जनों के साथ पंचायत के लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी के तहत पंचायत के सैकड़ों लोगों के द्वारा आवेदन में हस्ताक्षर कर अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार वत्स को सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए आवेदन दिया गया है। इधर सीओ प्रवीण कुमार वत्स ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लागू अग्निपथ योजना के विरोध में अभी भी विभिन्न प्रकार से प्रदर्शन जारी है। कोई इसे युवाओं के अहित में बता रहा है, तो कोई इसे देश विरोधी कानून की संज्ञा दे रहा है। इसी के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मधुबनी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा इस योजना को अविलंब वापस लेने की मांग के साथ शांतिपूर्ण 1 दिवसीय सत्याग्रह किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने सहित कई मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम का आंदोलन किया। सत्याग्रह कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष कौशल किशोर चौधरी ने की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध व्यक्त किया। सत्याग्रह कार्यक्रम में भाग ले रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांगों में अग्निपथ योजना को वापस लेने, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने, सेना में पूर्णकालीन बहाली लागू करने, सेना के सभी खाली पदों पर बहाली किए जाने सहित कई अन्य मुख्य मांगे शामिल थी। इस दौरान कांग्रेस नेता वैद्यनाथ झा ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लाकर युवाओं को ठगने का काम कर रही है। जिस प्रकार नोटबंदी लाकर लोगों को परेशान किया गया, उसी तरह अग्निपथ भर्ती योजना लागू करने से युवा बेरोजगारी का दंश झेलने को विवश हो जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस नेताओं का एक शिष्टमंडल बीडीओ से मिलकर राज्यपाल के नाम लिखित मांगों का ज्ञापन सौंपा। मौके पर उप प्रमुख अशोक कुमार चौधरी, विजय मिश्रा, मेहर झा, सुभाष सिंह, महेंद्र कुमार, अमरीश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, विजय कृष्ण झा, मोहम्मद इंदू, महेंद्र राम, कलिश चंद्र झा, कन्हैया, मोहम्मद शकील, मोहम्मद कासिम, प्रकाश राम, फैज अहमद, हरेंद्र सदा, गोपाल यादव सहित कई लोग मौजूद थे। चरम सीमा पर पहुंच गए, महंगाई की हालत से हम वहां देखेंगे तथा हम सब। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास,
तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। फुलपरास अनुमंडल के मधेपुर प्रखंड परिसर में कांग्रेसकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा पारित अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की व 1 दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर केंद्र सरकार को इस योजना को अविलंब वापस लेने की मांग की। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के मधेपुर प्रखंड परिसर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल दयाम हाशिम की अध्यक्षता में अग्निपथ योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरुद्ध प्रदर्शन और नारेबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई देश को बर्बाद करने वाला योजना तो कोई अग्निवीरों को तबाही की तरफ धकेलने वाला योजना बता रहा है। इस वक्त देश के बेहतर हिस्सों में इस योजना के खिलाफ नारेबाजी और तोड़फोड़ तो कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी के तहत कांग्रेस के आलाकमान के आदेश पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना के विरुद्ध शांतिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से इस योजना का विरोध किया गया। मधेपुर के शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा, फुलपरास प्रखंड अध्यक्ष रणधीर सैन, घुघड़ीहा अध्यक्ष रघुनाथ झा, राजू कुमार झा, रामनाथ मंडल, कृष्णदेव मंडल, उमा शंकर राउत, लालू यादव, जगदीश झा, कमाल हाशमी समेत बहुत सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस भारतवर्ष के हर एक राज्य के
हर एक विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए ये जो वर्तमान एनडीए सरकार है, वर्तमान एनडीए सरकार के जो ये हिटलरशाही रवैये वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा राष्ट्र के सुरक्षा के साथ साथ हमारे देश के युवा के भविष्य के भी साथ मजाक किया जा रहा है। इनको न देश की सुरक्षा की चिंता है और न हमारे देश के युवाओं के भविष्य की चिंता है। ये अग्निवीर योजना, अग्निपथ मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के ग्राम विकास परिषद रांची के कार्यालय में यूनिसेफ इंडिया व इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट व ग्राम विकास परिषद के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित प्रशिक्षकों ने लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया। वहीं दूसरी तरफ ग्राम विकास परिषद के 35 वर्ष पूर्व होने पर उपस्थित 150 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को संस्था के सचिव खष्टीनाथ झा ने अभिनंदन करते हुए संबोधित किया। ग्राम विकास परिषद रांची मधुबनी के कार्यालय में यूनिसेफ इंडिया, इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट एवं ग्राम विकास परिषद के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम MPHSS प्रोग्राम के तहत किया गया, जिसमें स्टेट हेड शाहरुख जफर ने मानसिक विकारों व बीमारियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए व्यवहार संबंधी लक्षण, इससे बचने के उपाय तथा संदर्भित करने पर जानकारी दी। साथ ही ग्राम विकास परिषद के सचिव खष्टीनाथ झा ने संस्था के 35 वर्ष पूर्व होने व 36वें वर्ष में प्रवेश करने पर उपस्थित समुदाय की महिलाओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए पिछले 35 वर्षों में संस्था द्वारा किए गए कार्य पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर देते हुए चर्चा की। मुखिया शकील अहमद ने भी संस्था का कार्य व मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के रांटी गांव की 150 महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही संस्था के राजेश कुमार झा, राकेश कुमार झा, सिया देवी, वीना कुमारी, विकास कुमार उपस्थित रहे। सर अपना परिचय बताएंगे। सर मेरा नाम शाहरुख जफर है। मैं इंस्टीट्यूशन फॉर डिजास्टर इमरजेंसी एक्सीलेंस आइडिया का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। ये जो हम लोग यहाँ जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बेसिकली यूनिसेफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट सर्विस है। इस प्रोजेक्ट के बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो ये है कि हम लोग जो ग्रामीण लेवल पर मानसिक स्वास्थ्य की सहायता है उसको हम लोग मजबूत कर रहे हैं। आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स को सेंसिटाइज करके उनको बता के कि मानसिक स्वास्थ्य की बेसिक सुविधा सहायता है जो हम लोग कैसे दे सकते हैं, और अगर वो नहीं दे सकते हैं तो रेफरल सर्विसेज तक जो अवेलेबल सर्विसेज हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल पर हो। मैं खष्टीनाथ झा, ग्राम विकास परिषद। आज जो है संस्था का 35वां साल पूरा होकर 36वां साल में प्रवेश कर रही है, और उस पर जो है आज ग्राम विकास परिषद ने एक कार्यक्रम रखा है मेंटल हेल्थ, और ये कार्यक्रम यूनिसेफ आइडिया, यूनिसेफ और ग्राम विकास परिषद तीनों के सहयोग से आज ये कार्यक्रम महिलाओं के बीच में, ग्रामीण महिलाओं के बीच में ये बता रहे हैं। और शाहरुख जी ने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया है आपको। और ग्राम विकास परिषद का ये जो 35 साल का जो सफर रहा है, बहुत अच्छा और कठिन भी रहा है। सुख और दुख अनुभव कई प्रकार के मिले हैं काम करते करते, और खास के जो आपदा की घड़ी में, कोरोना काल में जो लोगों के परेशानी हुई यहाँ पर, और उसमें हो या फ्लड के टाइम में हो या श्रमदान के रूप में हो, तो संस्था या मधुबनी पेंटिंग हो या बच्चों के साथ प्रोग्राम हो, तो कई तरह की एक्टिविटी ग्राम विकास परिषद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड कार्यालय के परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित अग्निपथ स्कीम के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मधुबनी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर इस योजना को अविलंब वापस कर लेने की मांग रखी गई है।
केंद्र सरकार द्वारा पारित अग्निपथ योजना के विरोध में बिस्फी प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रखंड मुख्यालय परिसर में ललन झा की अध्यक्षता में 1 दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड संगठन प्रभारी मोहम्मद खादिम हुसैन ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए इस योजना भारतीय सैनिकों का मनोबल टूटा है। यह देश की सुरक्षा के विचार से कतई उचित नहीं है। वहीं दूसरी ओर 17 से 21 वर्ष के नौजवानों को 4 वर्ष की नौकरी का झांसा देकर उसके जीवन को बर्बाद करने पर तुली है। सरकार जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लेती है, कांग्रेसी कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करते रहेंगे। कार्यक्रम को जिला महासचिव विमल यादव, रेहान, पूर्व प्रमुख कमुल्ला, मुखिया सुनील चौधरी, वसनाउल्लाह, गजनफर जलाल, राम विनय चौधरी ने संबोधित किया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के बक्सी टोल गांव के सती माई मंदिर परिसर में जगत गुरु शंकराचार्य का 80वां प्राकट्य दिवस मनाया गया। इस दौरान जलाभिषेक से एक ओर जहां कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, वहीं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलवाही प्रखंड के पंचायत हरिपुर दक्षिणी के गांव बक्सी टोल सती माई मंदिर परिसर में पूरी पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य का 80वां प्राकट्य दिवस रविवार को बहुत ही धूमधाम व भव्य तरीके से मनाया गया। यह कार्यक्रम धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी एवं आनंद वाहिनी तथा शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता व मंच संचालन डॉक्टर इंदिरा झा ने की। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक विनोद नारायण झा भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह से ही गांव के महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक से शुरू हुआ, जिसके बाद शाम के 4 बजे से रात तक एक से एक वक्ताओं ने शंकराचार्य महाराज निश्चलानंद स्वामी के व्यक्तित्व पर एवं माता मनसा मंदिर निर्माण पर प्रकाश डाला। ग्रामीण शिक्षक मोहन झा ने बताया कि पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य का जन्म स्थान कलवाही का गांव बक्शी टोल है। उनके बचपन का नाम नीलांबर था। उन्होंने बचपन की पढ़ाई 5वीं तक कलवाही प्राथमिक विद्यालय में की और आगे की पढ़ाई लोहा स्कूल में किया था। उसी क्रम में उनको रात में सोते समय बराबर स्वप्न आता था कि मंदिर की मूर्ति को चोरी करके कोई ले जा रहा है। जब यह बात गांव के कुछ लोगों को बताते थे तो गांव के लोग उनको पागल कहते थे। इस समस्या के कारण नीलांबर झा 14 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़ दिए। आज पूरी पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के रूप में विराजमान है। बक्शी टोल सती माई स्थान परिसर में धूमधाम के साथ हर्षोल्लास वातावरण में 80वां जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के अंत में देर शाम सृष्टि फाउंडेशन दरभंगा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गांव के महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक से हुआ, फिर सुंदरकांड पाठ हुआ, वृक्षारोपण व अंत में प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर भरत भूषण पांडे, सम्मानित वक्ताओं में शिव शंकर झा, डॉक्टर सुशांत भास्कर, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर नरेश झा को मिथिला के पारंपरिक पाल व चादर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सौरभ कुमार, स्थानीय सरपंच सहदेव साह, नथुनी साह, चंदन कुमार झा, चिराग कुमार मैथिल, शिक्षक मोहन झा, पलटू झा, कृपानंद झा, धार्मिक समाज सेवी मोहन सिंह सहित बक्शी टोल के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। श्री नारायण है इतना प्राचीन है कि सृष्टि की शुरुआत भारतवर्ष में ही हुई है और इतना समृद्ध है कि यहाँ के लोगों का वैकुंठ तक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक तक घूमने के नाते आना जाना चलता रहा है। पढ़ने के लिए भी लोग जाया करते, हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। हम सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशंस ने भी घोषित किया है कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस बात को तो कोई मना नहीं कर सकता। और वेदों का जो भाष्य है उसका नाम है इतिहास और पुराण। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवेन्नये विवेक अल्पश्रुताद वेदो मामयम पठिष्यति। इतिहास और पुराण की 2 आंखों से ही भगवती श्रुति का समुख ग्रहण किया जा सकता है। अन्यथा भगवान वेद भी डरते हैं, यह अल्पश्रुत है, यह
बहुत कम पढ़ा लिखा है, जिसने महापुरुषों और बड़े बड़े शिक्षाविदों की संगति या सेवा नहीं की है, तो मामयम परिष्यति, यह मेरा अंग भंग कर देगा, मेरे ऊपर प्रहार करेगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा। तो लोग दुर्बल की सारे टैग घंटा तक हिलत में काज हो चले तो आज कम समय लगा बैठेला हम सब पूरा मन हो गए। सारा पांडे जी, सुल्तान बादशाह जी, नरेश भातीगढ़, सबके प्रति आदर व्यक्त कर सबके प्रणाम करें। सुखी तरह हेमचंद्र झा जी, श्री त्रिलोक झा जी, श्री नारायण है, इतना प्राचीन है कि सृष्टि की शुरुआत भारतवर्ष में ही हुई है और इतना समृद्ध है कि यहाँ के लोगों का वैकुंठ तक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक तक घूमने के नाते आना जाना चलता रहा है। पढ़ने के लिए भी लोग जाया करते, हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। हम सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने भी घोषित किया है कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस बात को तो कोई मना नहीं कर सकता। और वेदों का जो भाष्य है उसका नाम है इतिहास और पुराण। इतिहास पुराना। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।